जी, तो अभी तक मैंने आपको राइटिंग एसेंशियल्स वाले पार्ट में जो भी छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस बताई हैं और अब आगे भी जो चीज़ें बताने जा रही हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा कंटेंट राइटर बनाती हैं। लिख हर कोई सकता है और हर कोई लिखता भी है, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं और जो आपके पढ़ने वाले को या आपके क्लाइंट्स को या आपकी ऑडियंस को ये मैसेज देती हैं कि यू आर समवन who knows how to write and you are someone who is a real content writer। तो आज हम बात करेंगे अपनी राइटिंग में स्ट्रॉन्ग या अप्रोप्रिएट वर्ड्स चॉइस की। जब हम लिखते हैं तो आपके अल्फाज ही वो एलिमेंट्स या वो चीज़ है जो आपकी राइटिंग को लेस इम्पैक्टफुल या मोर इम्पैक्टफुल बनाती है। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है, हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन भी वैल्यूएबल है, आप जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो वो आपके रीडर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रही है, लेकिन आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो दैट मैटर्स। अगर आपने वीक वर्ड्स चॉइस की हुई है, मे बी वो इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए वो वर्ड्स इम्पैक्टफुल हैं, तो रीडर भी पढ़ के इंगेज होगा और वो आपकी राइटिंग को अप्रिशिएट भी करेगा। तो जब हम वर्ड्स चॉइस की बात करते हैं तो आपने क्या चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ओवर यूज वर्ड्स को अवॉइड करना है और उनको रिप्लेस करना है डायनेमिक वर्ड्स से। एंड देन आपने ऑफेंसिव वर्ड्स को भी अवॉइड करना है एंड फ्लावरी वर्ड्स को भी अवॉइड करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या हैं और आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओवर यूज वर्ड्स की। ओवर यूज्ड वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? वो वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं, या अगर आप डेली लाइफ में देखो या राइटिंग में देखो तो वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और उनका इम्पैक्ट वैसा नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स लाइक गुड, बैड, वेरी, ग्रेट, हैप्पी, सैड, इवन नाइस, दीज आर द वर्ड्स जो ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करते और इतने इम्पैक्टफुल नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो कि यू आर इन अ पार्टी और उस पार्टी में आपको कोई ये कहता है कि यू लुक नाइस, तो मे बी इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा या आपको ये सुन के कि यू लुक नाइस बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि यू लुक अट्रैक्टिव, यू लुक गॉर्जियस, यू लुक प्रिटी, यू हैव गॉट एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, तो इस तरह के वर्ड से, या यू हैव गॉट अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, तो इस तरह के वर्ड से, इस तरह के सेंटेंसेस आपको खुश करेंगे। आपको सुन के ही ये फील होगा जो आपको कम्प्लीमेंट दे रहा है ही और शी रियली मीन्स इट। तो इसी तरह से हम राइटिंग में भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते हैं। जिस तरह से अभी मैंने आपको नाइस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बता दिए, इसी तरह जो ओवर यूज वर्ड्स होते हैं उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब आपने करना क्या है कि आपने इन ओवर यूज वर्ड्स को डायनेमिक वर्ड्स या उनके सिनोनिम से रिप्लेस करना है। डायनेमिक वर्ड्स आपकी राइटिंग को वो ज़्यादा इंगेजिंग बनाते हैं और आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी को इन्हेंस भी करते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि पावरफुल और एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स को आप यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आप नाइस को रिप्लेस कर सकते हो विद वर्ड्स लाइक गॉर्जियस, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, प्रिटी एंड इस तरह के वर्ड्स जो कि हाँ स्टिल ये भी कॉमन ही हैं, लेकिन ये पावरफुल और मोर इम्पैक्टफुल हैं। अब जिस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स नजर आएंगी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी टायर्ड यू कैन यूज एग्जॉस्टेड। अब वेरी टायर्ड को हमने एग्जॉस्टेड कह दिया तो वो क्लियरली मीनिंग को भी कन्वे कर रहा है और इट लुक्स more impactful as well. Then instead of using nice weather you can say pleasant weather. A pleasant is a more impactful word as compared to nice. Instead of saying things to do we can say activities or tasks. Likewise, instead of saying good we can say fantastic, superb, outstanding. तो ये वर्ड्स आपके ओवरयूज वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं और राइटिंग को ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी बनाते हैं। बट हेयर यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। हर वर्ड का सिनोनिम हर कॉन्टेक्स्ट में फिट इन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हमने बात की बैड वर्ड की, तो बैड के बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। जिस तरह से बैड को हम सब स्टैंडर्ड कहते हैं, लो स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, हॉरिबल भी कह सकते हैं, टेरिबल भी कह सकते हैं, इन्फीरियर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप जब वर्ड्स को यूज़ करो तो आप उनका कॉन्टेक्स्ट देखो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि शी इज़ इन अ बैड मूड। इसको अगर हमने बैड को यहाँ पे रिप्लेस करके लिखना होगा तो वी कैन से शी इज़ ग्लूमी।
अब gloomy is a word that describes bad mood, but you cannot say she is in inferior mood because this won't fit here. Inferior mood doesn't sound really impactful, or it even doesn't make sense in the context of जब हम किसी के mood की बात कर रहे हो. Or we cannot say she is in a substandard mood. तो हमने ये ज़रूर देखना होता है कि आपके जो भी वर्ड्स आप चूज़ कर रहे हो वो कॉन्टेक्स्ट में फिट इन हो रहे हो. और इवन बेटर, हम उन वर्ड्स को कम्प्लीटली या उस सेंटेंस को ही कम्प्लीटली डिफरेंट वे में लिख सकते हैं जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इन अ बैड मूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शी इज़ फीलिंग अ बिट डाउन टुडे, शी इज़ हैविंग अ रफ डे, शी इज़ नॉट हरसेल्फ राइट नाउ. अब ये भी उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि शी इज़ इन अ बैड मूड, बट वी हैव रिटन इट इन अ मोर इंगेजिंग वे. सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो आज आपने यही काम करना है कि आपने जाके गूगल पे ये देखना है कि कौन से वो वर्ड्स हैं जो ओवर यूज वर्ड्स हैं और आप उनको किस तरह से रिप्लेस करके मोर अट्रैक्टिव या मोर डायनेमिक वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें ये डायनेमिक वर्ड्स मिलेंगे कहाँ से. तो आपके सामने गूगल है और आपके सामने ऑनलाइन डिक्शनरीज होती हैं जिनको हम थीसरस भी कहते हैं, जहाँ से आपको ये डायनामिक वर्ड्स मिलते हैं. एंड देन जब आप डेली रीड करोगे, डेली राइट करोगे, जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी ही आपकी विकेबलरी भी एक्सपेंड होती जाएगी. मीन्स आपको रोज़ रोज़ नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे और रोज़ कुछ नया देखने को और लर्न करने को भी मिलेगा. अब हम जाके देखते हैं कि आप ऑनलाइन डिक्शनरीज को किस तरह से यूज़ करके और गूगल को यूज़ करते हुए किस तरह से सिनोनिम्स या डायनामिक वर्ड्स फाइंड कर सकते हो. तो हम इसी वर्ड बैड की एग्जांपल लेते हैं. हम अगर गूगल पे जाके लिखेंगे बैड सिनोनिम्स तो हमें बहुत सारे सिनोनिम्स वहाँ पे भी मिल जाएंगे. अब हम देखें, गूगल ने आपको ये कुछ ऑप्शंस दे दिए बैड के सिनोनिम्स: सबस्टैंडर्ड, पुअर, इंफीरियर, सेकंड रेट, सेकंड क्लास, अनसेटिस्फैक्टरी, इनएडिक्वेट. इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं. लेकिन अगर हम उसी एग्जाम्पल की बात करें कि शी इज़ इन अ बैड मूड, तो वी कैन नॉट से शी इज़ इन अ सबस्टैंडर्ड मूड. Maybe we can say she is in a poor mood, but it won't fit here. Or she is in a inferior mood, second rate mood, second class mood. So you're getting my point कि हम ये words यहाँ पे use नहीं करेंगे. So हमें वो words use करने हैं जो mood के context में यहाँ पे fit in होंगे. अब अगर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑनलाइन डिक्शनरीज, जिस तरह से एक ही है thesaurus.com. यहाँ पे आप कोई भी वर्ड टाइप करोगे तो आपको उसके सिनोनिम्स मिल जाते हैं. जिस तरह से मैं यहाँ पे बैड टाइप करूँगी तो thesaurus मुझे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देगा. सो यू कैन सी. अब ये कॉन्टेक्स्ट उसको एज इन डिफरेंट एडजेक्टिव्स कॉन्टेक्स्ट में हमें मीनिंग बता रहा है. जिस तरह से एडजेक्टिव एज इन पुअर क्वालिटी, कि जब आपने द वर्ड बैड को पुअर क्वालिटी शो करने के लिए यूज़ करना हो तो कौन कौन से इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं: ऑफुल, चीप, ड्रेडफुल, इन्फीरियर एंड अ फ्यू मोर ऑप्शंस एज वेल. अब यहाँ पे ये आपको ये भी बता रहा है कि इसके स्ट्रॉन्ग मैचेस कौन से हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मैचेस कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग मैचेस कौन से हैं एंड वीक मैचेस कौन से हैं. इसके बाद आप देखें, वो बता रहा है कि एडजेक्टिव एज इन हार्मफुल, कि आपने जब वर्ड बैड को टू शो समथिंग हार्मफुल यूज़ करना हो तो किस तरह से आप करोगे. यहाँ पे आपको मैचेस नज़र आ रहे हैं: डेंजरस, डेलिटेरियस, हार्मफुल, टॉक्सिक, अनहेल्दी. इस तरह से आप देखें. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेंटेंस लिखना है जिसमें आप ये बता रहे हो कि द वर्क इन्वायरमेंट इज़ बैड, तो मे बी आप लिख सकते हो द वर्क इन्वायरमेंट इज़ टॉक्सिक. या आप अगर लिखना चाह रहे हो द कंस्ट्रक्शन साइट इज़ इन अ बैड कंडीशन, तो मे बी यू कैन से द कंस्ट्रक्शन साइट इज़ इन अ डेंजरस कंडीशन और हार्मफुल कंडीशन. राइट. सो यू कैन से, अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो एडजेक्टिव एज इन इमोरल, वहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिलेंगे. एडजेक्टिव एज इन डिसओबीडियंट, तो वहाँ पे आपको और ऑप्शन और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट. यू कैन सी एडजेक्टिव एज इन फूड, कि आपने फूड को शो करवाना हो कि बैड है, तो कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो वर्ड्स, जैसे ऑफ, रोटन. सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स कि आप किस तरह से बैड वर्ड्स को यूजिंग ऑनलाइन डिक्शनरीज इन गूगल रिप्लेस कर सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रैक्टिसेस भी बताऊंगी जिसमें आप ये सीखोगे कि ओवर यूज वर्ड्स को अवॉइड किस तरह से आप करोगे. एंड आपको उसके साथ मैं ये भी बताऊंगी आपने अपनी राइटिंग में फ्लावरी वर्ड्स और ऑफेंसिव लैंग्वेज को किस तरह से अवॉइड करना है.